एक टाइम था जब पेटीएम पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था पेटीएम, और आरबीआई ने उस पर अपनी तलवार गिरा दी थी। और ये कहानी हैरान करने वाली थी कि कैसे पेटीएम इतनी नीचे गिरने के बाद फिर से उठा। 31 जनवरी 2024 आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर बैन लगा दिया। ट्रांजैक्शन रुक गए, करोड़ जो कस्टमर्स और मर्चेंट्स के अकाउंट फ्रीज हो गए। पेटीएम के लिए एक नाइटमेयर था, क्योंकि बिजनेस अभी शुरू किया था और ये ख़त्म हो गया, और लोगों के लिए क्या है, नेगेटिव फीडबैक जाता है। अगले दिन पेटीएम का स्टॉक 20% डाउन हो गया, फिर नेक्स्ट डे फिर से 20% डाउन, और फिर 10%। सिर्फ 3 दिन में पेटीएम ने अपनी आधी वैल्यूएशन खो दी। एक्सपर्ट्स ने बोल दिया था कि कंपनी ख़त्म हो गई है, लेकिन उस टाइम पे विजय शेखर शर्मा ने ये नहीं माना, क्योंकि इस बंदे की कहानी है जिसने मोबाइल वॉलेट्स को इंडिया में पॉपुलर बनाया था, और पेटीएम का कमबैक एक स्टडी बन गया था। अब इसी के साथ साथ आपकी चीज़ें यहीं से बनी। सब कुछ शुरू हुआ था पेटीएम पेमेंट बैंक के केवाईसी रूल्स का वायलेशन, एक पैन कार्ड से हज़ारों अकाउंट्स, और आरबीआई ने बार बार वार्निंग दी थी, पर कंप्लायंस इशू बढ़ते नहीं गए। और फिर ये आया फाइनल फ्लो, सेक्शन 35A। लेकिन पेटीएम ने हार नहीं मानी। उन्होंने यूपीआई के लिए एनपीसीआई से टाई अप किया, नए बैंक्स के साथ साथ टाई अप किया, और कस्टमर्स और मर्चेंट दोनों को नए बैंक अकाउंट में शिफ्ट किया बिना डिस्ट्रप्शन के। उसके बाद पेटीएम ने अपना फोकस क्लियर किया पेटीएम और फाइनेंशियल सर्विसेज पर, और पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू ही पेटीएम ने अपनी जगह बनाई। नॉन कोर जो बिजनेसेस थे वो बेच दिए, जैसे इनसाइडर, मॉल, बीएनपीएल एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें बंद की, और फिर आया नया रियल टर्न अराउंड। पेटीएम ने एआई का फुल पावर यूज़ किया। मर्चेंट ऑन बोर्डिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कॉस्ट कटिंग, ये हर चीज़ वहाँ पे की गई। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ गए, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ गई। मार्केट कॉस्ट आधी हो गई, और एम्प्लॉय एक्सपेंस 30% तक डाउन हो गया। और उसका रिजल्ट क्या था आपका? पेटीएम ने हिस्ट्री बना दी। 123 करोड़ का पहला प्रॉफिट, जो पेटीएम की हिस्ट्री में पहली बार था। क्योंकि अब से पहले क्या है, सारी फंडिंग की यहाँ पे डाइल्यूट की जा रही थी, और जो कंपनी है वो बंद में बेसिकली आपकी चल रही थी। लेकिन टेक्निकली क्या है, इसी से जो पेटीएम ने है पूरी हिस्ट्री बनाई, इसी से आपका जो चीज़ें हैं यहाँ पे चलनी शुरू हुई। क्योंकि पेटीएम ने एक चीज़ यहाँ पे एक साबित कर दी थी कि जो बर्न आप कर रहे हो वो भले ही हमारे लिए एक दुखद चीज़ें हों, लेकिन हम लोग एक कमबैक करेंगे टाइम के साथ साथ, और आपको इस चीज़ से हमेशा मतलब पीछे हटना पड़ेगा कि ये कंपनी बेसिकली आपको फ्रॉड नहीं करेगी। बायजूस की तरह लोग भाग भी सकते थे, लेकिन इन्होंने जो इन्वेस्टर का पैसा है उसको एआई और बाकी चीज़ों में लगाया, जिसके थ्रू जो कमबैक करना है वो काफ़ी आसान हो गया, और एक आग की तरह ये बेसिकली निकल के आए ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ सके। आज के टाइम पे भी तुम देखोगे सबसे ज़्यादा शेयर है जो फ़ोनपे का है। मर्चेंट्स में भारत पे आया था, लेकिन पेटीएम को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। जो पेटीएम की मार्केट स्ट्रेटजी है वो भी उसी हिसाब से, जब भी तुम कोई पेमेंट करने जाते हो तो तुम सिंपल सी चीज़ ये बोलते हो पेटीएम कर दें, तो जनरली ना गूगल पे आता ना फ़ोन पे आता है, मैं पेटीएम करूँगा। तो वो चीज़ बेसिकली आपके इसी हिसाब से पेटीएम ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपने ब्लूम कर रखा है, और वहीं से हर किसी को पता है कि पेटीएम की जो मार्केट स्ट्रेटजी है वो दमदार है। किसी भी हिसाब से आप देख लो, हमेशा पेटीएम का यूज़ करते हैं लोग। मैं खुद पेटीएम का यूज़ करता हूँ अपने जो पर्सनल पेमेंट्स हैं सारी चीज़ों के लिए, लेकिन पेटीएम ने आज तक कभी धोखा नहीं दिया उन चीज़ों में। जो ऐप का इंटरफेस देख लो या बाकी चीज़ें, और वहीं से आपकी शुरू होती है जो पब्लिक का ट्रस्ट है। क्योंकि जो बिज़नेस मॉडल वही एक तरह से सक्सेसफुल माना जाता है जो तुम्हारा मास ऑफ द ऑडियंस के लिए बनाते हो। सिंपल अगर ऑडियंस के लिए बना रहे हो तो क्या ही बिज़नेस मॉडल हुआ वो, क्योंकि वो तो एक टारगेट, तुम अपनी मार्केट को नैरो कर रहे हो, वो चीज़ है। तो यही जो कहानी थी पेटीएम ने सच कर दिखाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर द मोर अपडेट्स।